हेलो दोस्तों, आज तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो अपनी पुरानी जो कीमतें भूल गया था वो दोबारा से चढ़ने लगी हैं जी ऊपर। अब ये चढ़ क्यों रही हैं जी, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न निकल कर सामने आया, उसको भी हम देखेंगे जी, डिस्कस करेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है जी शिबा इनू के प्राइस के ऊपर, तो उसको भी थोड़ा सा डीपली करेंगे जी एनालाइज। तो ऐसा एक्चुअल में क्या हो गया कि अभी तो बातें हो रही थी कि बिटकॉइन $55,000 चला जाएगा, $50,000 चला जाएगा, तो वो अब चीज़ें एकदम से चेंज हो गई। 58,000 से बिटकॉइंस का प्राइस आप देखेंगे कि 61,000 62,000 के लेवल की तरफ जा रहा है। और पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं लास्ट 24 आवर्स के अंदर बिटकॉइंस बढ़ गया, इथेरियम बढ़ गया, टेथर की आप देख सकते हैं मार्केट कैप बढ़ गई, ठीक है, BNB आप देख सकते हैं बढ़ गया, XRP बढ़ गया, सोलाना बढ़ गया। तो टॉप के जो दिग्गज हैं जी, टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी, उस सब के अंदर हमको तेजी देखने को मिल गई। तो सबसे बड़ी वजह जो निकल कर सामने आई, बात चल रही थी कि यूएस के जो डेटा है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है कि कितनी जॉबें लगी, कितनी जॉबें निकल गई, तो उसके बारे में बात चल रही थी जी इस महीने में। और जून के आप देख सकते हैं एकदम से निकल कर सामने आ गया, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो जॉबें थी जी, जॉबें यानी कि कोई कंपनी में जॉब कर रहा है या कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो एकदम से कम पड़ गई जी। कम पड़ गई मतलब जो कंपनियों के अंदर जो जॉब की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा आया, ठीक है। और जिसकी जॉबें थी वो अपने आप को खुश नसीब समझ रहे थे कि भैया हमको जॉब से नहीं निकाला गया। अब जिनको निकाल दिया गया, ठीक है, या नई जॉबें नहीं आई, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। अब जिनकी जॉब लगी हुई वो तो डर गए कि भैया हमारी ना चली जाए जॉब, तो और खतरा भी है कि आने वाले टाइम में ना चली जाए। अब जो भैया सेविंग कर रखी है उसको सेव करके रखा जाए। अब जिनकी जॉब चली गई उनकी जो सेविंग होगी वो सोचे भैया कब जॉब लगेगी जी, 2 महीने बाद लगे, 4 महीने बाद लगे या 6 महीने बाद लगे, तो अब जो सेविंग है भैया उसी के ऊपर हमको जो ना अब थोड़ा सा स्टेबल हो जाना चाहिए, यानी कि खर्चे कम कर देने चाहिए। और जब खर्चे कम किए जाते हैं तो खर्चे गवर्नमेंट या तो कम कराती है, कैसे कम कराती है, जब वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है जी। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो लोन लेना महंगा हो जाता है, EMI पे चीज़ें लेना महंगी हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। लोग खर्चा कम करते हैं, लोग अपने पैसे को स्टेबल रखते हैं, घरों पे रखते हैं जी, ठीक है। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की बात की जाती है तो डॉलर स्ट्रांग होता है, लेकिन अब ये जब न्यूज़ निकल कर सामने आई है तो वो अब इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएंगे, और जब इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेगा तो जो डॉलर है वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा, ठीक है। लोग बॉन्ड नहीं बाई करेंगे जी। अब जब कमज़ोर होगा वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो चाहिए था वो नहीं मिलेगा, तो क्या करते हैं लोग, सोना बाई करना स्टार्ट कर देते हैं जी, लोग सिल्वर को बाई करना स्टार्ट कर देते हैं जी, ठीक है। अब पैसा बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा नहीं तो पैसा मार्केट से निकलने लगता है जी, बैंकों से निकलने लगता है, ठीक है। और वहाँ से निकल कर क्या होता है जी, स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है, बिटकॉइंस के अंदर जाता है, तभी तो पैसा निकल कर सामने आया। और बीच में एक न्यूज़ और आई थी, ठीक है, जिसके अंदर ये बात की गई थी कि केविन वॉश कह रहे थे कि भैया आप सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, महंगाई इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितना हमने सोचा था, ठीक है। अब चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो 2 साल से बढ़ ही रहा है। जब 2 साल से बढ़ ही रहा तो उसका इम्पैक्ट अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि भैया अब थोड़ा मार्केट के अंदर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हमारे फेवर के अंदर जा रही हैं, तो हम इंटरेस्ट रेट्स को ना ही बढ़ाएं, ठीक है। तो जैसे ही न्यूज़ निकल कर सामने आई मार्केट के अंदर उसका रिएक्शन हमको देखने को मिला, और प्राइस आप देख सकते हैं कि एकदम से क्रिप्टो का भी बढ़ गया। और साथ में शिबा इनू के भी आप देखेंगे लास्ट 24 आवर्स के अंदर प्राइस 43 यानी कि पॉइंट के बाद 50 लग गए और 43 की सीरीज पर चल रहा है, ठीक है। तो पैसा निकला और पैसा गया जी कहाँ पर जी, क्रिप्टो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ गई, बिटकॉइंस को बाई करना और बिटकॉइंस को बड़े पैमाने के ऊपर बाई करना आसान हो गया क्योंकि लोगों ने अपने पैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिए जी, ठीक है जी। लिक्विडिटी बढ़ गई यानी कि मार्केट के अंदर US डॉलर भर भर कर आ गया, ठीक है। और लोग रिस्क लेना स्टार्ट कर दें, चलिए ये बिटकॉइंस के अंदर पैसा लगा दो, ठीक है। बैंक में तो अब भैया इतना इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, ठीक है, बॉन्ड कमज़ोर हो रहा है, US डॉलर थोड़ा कमज़ोर हो रहा है,
तो भैया पैसा थोड़ा लगा दो जी, थोड़ा रिस्की एसेट के अंदर लगा दो, और बिटकॉइन के अंदर पैसा लग गया। और जब बिटकॉइन के अंदर पैसा लग गया, अब जिसने भैया 59,000 रुपये बाई करा था उसने 61,000 रुपये बेच दिया। अब जब पैसा आया वो सर्कुलेट होने लगा जी अदर क्रिप्टो के अंदर। बिटकॉइंस का डोमिनेंस कम नहीं हो रहा, बिटकॉइंस का डोमिनेंस बढ़ता रहेगा, बिटकॉइंस का ही प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, और अदर जो ऑल्ट कॉइन है उनका ही बढ़ रहा है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि पूरी क्रिप्टो का मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, मार्केट में से पैसा नहीं निकलेगा, लोग बिटकॉइंस को सेल करेंगे, बिटकॉइंस के प्रॉफिट को बुक करेंगे और उसको लेके ऑल्ट कॉइन के अंदर, मीम कॉइन के अंदर और स्पेशली शिबा इनू के अंदर भी पैसा लगाएंगे, क्योंकि शिबा इनू भी एक बहुत निचले लेवल के ऊपर अभी भी कर रहा है जी ट्रेड। शिबा इनू की अगर बात करें तो एक मीम टोकन है और स्पेकुलेटिव मीम कॉइन्स हैं। भले ही अपने यूटिलिटी के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अभी यूटिलिटी के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा, अभी तो सिर्फ स्पेकुलेशन चल रही है जी। अब जब स्पेकुलेशन है कि मार्केट के अंदर से पैसा आ रहा है तो ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ रही है, इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो आप देख सकते हैं क्रिप्टो के फेवर में जा रहा है, बिटकॉइंस को एक डायरेक्शन मिल रही है जी ऊपर जाने की तरफ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये पूरी क्रिप्टो को अगर ओवरऑल देखें तो इम्पैक्ट डाल रही हैं। और साथ में अगर आप देखेंगे तो शिबा इनू की जो आर्मी, वो छोटी मोटी आर्मी तो है नहीं, 19 लाख के करीब, 15 लाख के करीब आप देख सकते हैं इनके ऑन चेन डेटा है, ठीक है, मेजर एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग है। और मार्केट के अंदर जब वजह मिल जाती है किसी भी चीज़ को बढ़ने की तो पैसा आता ही आता है। तो पैसा बिटकॉइंस के अंदर आ रहा है, बिटकॉइंस के बाद इथेरियम में जाएगा, जो उसके बाद लार्ज मीम कॉइन है, लार्ज जो ऑल्ट कॉइन है उसके अंदर जाएगा, और फाइनली आप देखेंगे कि शिबा के अंदर भी पैसा इंजेक्ट होगा ही होगा। जो एक इंस्टीट्यूशंस जो बाई करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन कोई भी पैसा जब लगाते हैं वो सीधा ये नहीं आया कि सीधा उन्होंने शिबा इनू बाई कर लिया, नहीं, वो क्या करेंगे जी, मार्केट को ट्रैक करेंगे, बिटकॉइंस के अंदर पैसा डालेगा जी पहले, ठीक है, बिटकॉइंस के बाद फिर इथेरियम में जाएगा, इथेरियम के बाद जो ओल्ड कॉइन है उसका आपको ग्राफ बढ़ता हुआ दिखेगा, उसके बाद जो रिस्की एसेट होते हैं मीम कॉइन्स हैं जी, खासतौर से शिबा इनू, तो उसके अंदर भी पैसा यहाँ पर इन फ्यूचर इंजेक्ट होगा, यानी कि पैसा सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो चीज़ें आई हैं पॉजिटिव, पर ये डेटा अगर कंटिन्यूसली ऐसा आता रहा कि भैया जॉबें कम होती रही, अभी निकल कर सामने आया, फिर जुलाई का आएगा, फिर अगस्त का आएगा, तो अगर ज़्यादा ही जॉबें कम हो जाएंगी तो और भी ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये जो न्यूज़ है अभी के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर अगले महीने भी ऐसा हुआ और उससे महीने तो इकोनॉमी तो भैया नीचे जा रही है जी, ठीक है, और भी ज़्यादा रिसेशन का खतरा मंडरा जाएगा तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। लेकिन एक दो टर्म के लिए अगर ये चीज़ें हैं तो पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि जिस वजह से सारी चीज़ प्लानिंग की गई थी उसका इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। और ये सारा इम्पैक्ट पूरी क्रिप्टो पे, स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर देखने को हमको मिला है। तो एकदम से इसको सिर्फ पॉजिटिव ना समझे, अभी आया है, अगर अगले महीने भी आता तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 महीने लगातार अगर ऐसा होता है तो फिर थोड़ी और हालत ख़राब हो सकती है। लेकिन अभी वक्ती तौर के ऊपर इसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस रैली से फ़ायदा उठाना है, क्योंकि प्राइस बढ़ना हो गया है जी स्टार्ट, ठीक है, तो बिटकॉइन का जो प्राइस है उसके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है कि बिटकॉइंस का प्राइस कहाँ जा रहा है जी, ठीक है। बिटकॉइंस का प्राइस भी बढ़ रहा हो और मार्केट का वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो तो शिबा इनू के लिए पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर सामने आएगी जी, और अच्छी आएगी। फेड की जो मीटिंग हो रही हैं, जो उनके डिसीजन या वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी इन फ्यूचर, क्या करने वाले हैं, वो तो हम आपको बताते ही रहेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है। अगर इंटरेस्ट रेट्स जहाँ हैं वहीं हैं तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, और अगर ऐसा हो गया कि भैया इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रिप्टो नीचे जाएगी, और इंटरेस्ट रेट्स कम होगा तो क्रिप्टो और भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगी, ठीक है। यूएस के इन्फ्लेशन डेटा, सीपीआई डेटा निकल कर सामने आएगा तो उसके ऊपर भी आपको देखना कि हाँ जी जो चीज़ों की जो महंगाई है वो कम हो रही है नहीं हो रही, तो वो सीपीआई हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको समझाया था, ठीक है। एक्सचेंज के ऊपर क्या एक्टिविटी चल रही है, कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, और नेट फ्लो क्या निकल कर सामने आ रहा है शिबा इनू का, तो वो भी आपको रखना है जी ध्यान। अब इनका इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है, शिबारियम पे के ऊपर क्या एक्टिविटी चल रही है, बर्निंग रेट कितने तरीके से चल रहा है, ठीक है। शिबारियम के ऊपर जो लूप होल थे वो सही, क्योंकि कोई भी अपडेट इनकी टीम नहीं दे रही है। अगर आप इनके ट्विटर चैनल के ऊपर जाएंगे तो ऐसा कोई भी मेजर अपडेट के हाँ जी हमने शिबारियम को दोबारा अनलॉक कर दिया है, सब चीज़ें, क्योंकि वेबसाइट भी बंद पड़ी हुई है इनकी, तो नेगेटिव तो हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन अगर उन सब चीज़ों के साथ ये अपनी टीम काम भी करना स्टार्ट कर दे तो पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं जी। क्रिप्टो होल्डर्स, खासतौर से शिबा इनू होल्डर्स को फ़ायदा हो सकता है अगर टीम थोड़ा पॉजिटिव हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब सिनेरियो हैं जो अभी आपको पढ़ते हुए दिख रहे हैं कि शिबा इनू का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, और आने वाले वक्त के अंदर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। हमने आप सबको
सब चीज़ें आपके सामने खोल कर बता दी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।